नाजरीन, ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बर्रे सगीर में इस्लाम तलवार के ज़ोर पर नहीं बल्कि इंसाफ के ज़ोर पर दाखिल हुआ, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? और अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस अजीम तारीख का हीरो सिर्फ 17 साल का एक नौजवान था, तो क्या आप आखिर तक ये कहानी सुनना चाहेंगे? नाजरीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ माजी नहीं, ये आज के नौजवान के लिए भी एक पैगाम है। ये 7वीं सदी का ज़माना था। दुनिया ताकत के नशे में डूबी हुई थी। कमज़ोर के लिए कोई इंसाफ नहीं था और ताकतवर जो चाहता वही कानून बन जाता था। इन्हीं दिनों अरब दुनिया में इस्लाम एक नई रोशनी बनकर उभरा। ये रोशनी इंसानों को अदल, मसावात और इंसाफ का पैगाम दे रही थी। नाजरीन, बर्रे सगीर की सरजमीन सिंध में इस वक्त राजा दाहिर की हुकूमत थी। सिंध एक बड़ा तिजारती मरकज़ था, जहां अरब ताजिर सदियों से आते जाते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। श्रीलंका से वापस आने वाला मुसलमान ताजिरों का एक जहाज सिंध के साहिल के करीब पहुंचा। अचानक सिंधी कज़ाकों ने इस जहाज पर हमला कर दिया। सामान लूट लिया गया, कई मुसलमान कत्ल कर दिए गए और औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। नाजरीन, यहां जरा रुक कर सोचिए, अगर आपकी माँ, बहन या बेटी इस हाल में होती तो आपके दिल पर क्या गुजरती? कहा जाता है कि उन कैदी औरतों में से एक औरत बेबसी में चीख उठी, ए हज्जाज बिन यूसुफ, हमें बचाओ। ये चीख सिर्फ एक औरत की नहीं थी, ये जुल्म के खिलाफ एक पुकार थी। ये आवाज़ समुंदर की लहरों को चीरती हुई इराक तक पहुंच गई। जब ये खबर उमवी खिलाफत के ताकतवर गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ तक पहुंची तो वो तड़प उठा। उसने फौरन सिंध के हुक्मरान राजा दाहिर को पैगाम भेजा कि मुसलमान कैदियों को आज़ाद करो और लूटा हुआ माल वापस करो। लेकिन नाजरीन, ताकत के नशे में चूर राजा दाहिर गुरूर से जवाब देता है कि ये कज़ाक मेरे काबू में नहीं। ये जवाब असल में जंग का ऐलान था। अब सवाल ये था कि इस जुल्म के खिलाफ कौन खड़ा होगा, और यहाँ तारीख एक ऐसे नौजवान का नाम लिखने वाली थी जिसका जिक्र आज भी जिंदा है। नाजरीन, इस नौजवान का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उम्र सिर्फ 17 साल। सोचिए, 17 साल की उम्र में आज के नौजवान क्या करते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम तारीख बनाने जा रहा था। हज्जाज बिन यूसुफ इस नौजवान को बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सिंध भेज रहा हूँ, जुल्म के खात्मे के लिए और इंसाफ कायम करने के लिए। मोहम्मद बिन कासिम बगैर किसी खौफ के जवाब देता है, मैं अल्लाह पर भरोसा करके जाता हूँ। और नाजरीन, यूं एक नौजवान 6000 सिपाहियों के साथ सिंध की तरफ रवाना हो जाता है। ये सफ़र आसान नहीं था। रेगिस्तान, शदीद गर्मी, लंबे फासले, लेकिन सिपाह के दिलों में ईमान की ताकत थी। सिंध में दाखिल होते ही सबसे पहला बड़ा शहर था दीबल। एक मजबूत किला, ऊंची फसीलें और एक बड़ा बुतखाना जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। कई दिन तक मुहासरा जारी रहा। आखिरकार मोहम्मद बिन कासिम ने हमले का हुक्म दिया। किला टूट गया और दीबल फतेह हो गया। लेकिन नाजरीन, असल तारीख यहाँ बनती है। फतेह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ऐलान करता है कि जो हथियार डाल दे उसे मुकम्मल अमान दी जाएगी। न कत्ले आम, न जबरदस्ती, न लूटमार। जरा सोचिए, ये कैसा फातेह था। दीबल के बाद लश्कर आगे बढ़ता है और अब असल मुकाबला होता है राजा दाहिर से। आरूर के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने आती हैं। राजा दाहिर हाथी पर सवार, ताकत और गुरूर के साथ, और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम सादा लिबास में अपनी फौज के साथ खड़ा है। जंग शदीद होती है, जमीन लरसती है, तलवारें चमकती हैं। आखिरकार राजा दाहिर मारा जाता है। नाजरीन, ये सिर्फ एक बादशाह की शिकस्त नहीं थी, ये जुल्म के पूरे निज़ाम का खात्मा था। इसके बाद सिंध के शहर एक एक करके फतेह होते जाते हैं, भरमनाबाद, सेहौन और मुल्तान। लेकिन हर जगह मोहम्मद बिन कासिम वही उसूल अपनाता है, लोगों को मजहबी आज़ादी, मंदिरों का तहफ़्फ़ुज़ और मुनसिफाना निज़ाम। लोग हैरान होकर कहते हैं, ये फातेह नहीं, ये तो मुनसिफ है। नाजरीन, इसी इंसाफ ने दिलों को फतेह किया। सिंध इस्लाम का पहला दरवाज़ा बन गया और इसीलिए इसे बाबुल इस्लाम कहा जाता है। लेकिन अफसोस, सियासत ने इस अजीम किरदार को ज़्यादा देर बर्दाश्त न किया। मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। उनका अंजाम दर्दनाक था, मगर तारीख आज भी गवाही देती है कि वो ज़मीन नहीं, दिल फतेह करके गया। नाजरीन, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है, मगर किरदार बड़ा होना चाहिए। इस्लाम तलवार से नहीं, अदल से फैला है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ईमान अफरोज़ तारीख़ी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहें, तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। नाजरीन, आपका एक लाइक हमें मजीद ऐसी कहानियां बनाने का हौसला देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची और सबक आमोज इस्लामी तारीख के साथ। अल्लाह हाफिज।